देखिए, इसका बहुत ज़्यादा बागवानों को नुकसान होने वाला है। और इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन से समझौता हुआ, वहाँ 50 से घटाकर जो है 25% किया गया। और यूएसए के साथ हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हालांकि उसकी डिटेल आनी बाकी है, उसमें जीरो टैरिफ की बात चल रही है। और मुझे लगता है कि सरकार का जो ये फैसला है, केंद्र सरकार का, ये अब न्यूजीलैंड के साथ तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे बागवानी को होने वाला है। और मैं तो विधानसभा में जो है बिल लेकर आया था। और वहाँ जो वो बिल है, वो जो है अडॉप्ट हुआ और वो केंद्र सरकार को भेजा गया। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी जिस ढंग से अभी हमें समाचार मिला है कि न्यूजीलैंड के साथ जो है फाइनल डील होगी, तो मुझे लगता है कि उस पे केंद्र सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, खासकर इनके जो 4 सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में जो सांसद है 3, उन्होंने कभी भी सेब के मुद्दों को लेकर दिल्ली में बात जो है नहीं रखी। मेरा ये मानना है कि अगर इस एग्रीमेंट को लागू किया गया तो निश्चित तौर पे हमारी जो बागवानी है वो खत्म होने की कगार पे है। और इसका 5,000 करोड़ की जो हमारी आर्थिकी है वो बर्बाद होकर रह जाए। आपने इससे पहले बताया क्योंकि आपने भी देखिए, मैं तो बराबर ये मुद्दा विधानसभा में उठाता आया हूँ। और आपने मुझे याद दिलाया, मैंने जो हमारे सांसद हैं उनको पत्र लिखा। केवल मुझे अनुराग ठाकुर जी का जो है जवाब आया, उसमें उन्होंने जो है जो हमारे वाणिज्य मंत्री है उनके सम्मुख उन्होंने वो मुद्दा उठाया था, उसकी कॉपी उन्होंने मुझे भेजी। लेकिन बाकी जो सांसद है वो उन्होंने उस पर कोई भी बात की नहीं। मुझे ये लगता है, जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, कि हिमाचल के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जो है प्रधानमंत्री मोदी के आगे जवाब नहीं खोलते। और ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी जो एप्पल बेल्ट है। और अगर इसी तरह से फैसले होते रहे तो उसका बहुत नुकसान होगा। और आप देख रहे हैं कि प्रकृति भी मेहरबान नहीं है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि मौसम जो है अनुकूल नहीं है, वो भी हमें नुकसान हो रहा है। अभी इतनी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, उसका भी हमें जो है नुकसान हुआ है। और ऊपर से जो मोदी साहब का कहर, और वो तो जब चुनाव के समय, जब लोकसभा के चुनाव थे तो वो आए थे हिमाचल। उन्होंने हिमाचल की जनता से वायदा किया था कि हम 50% से बढ़ाकर हम 100% करने वाले हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि जो सेब का जूस है वो हम कोक और पेप्सी में मिलाएंगे ताकि वो स्वास्थ्यवर्धक बने। और उस वक्त भी इस बात का बहुत मजाक उड़ा, क्योंकि कोक और पेप्सी दोनों जो है मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो अपने फार्मूले के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन हर जगह पर उनको झूठ बोलने की और गुमराह करने की आदत है। और मैं तो आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, खासकर हमारी जो एप्पल बेल्ट के लोग हैं, कि उनका इस बारे में क्या कहना है। वो बताएं कि वो बागवानी के साथ है, बागवानों के साथ है, या वो भारतीय जनता पार्टी जो उनकी पार्टी है उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये जवाब जनता जो है स्पष्ट रूप से इनसे मांगने वाली। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी है वो बागवानों के विरोध में है। जब शांता कुमार जी, हालांकि बहुत वरिष्ठ नेता है, हम उनका आदर करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके समय बागवानों पे गोली चली। और खासकर मेरा जो चुनाव क्षेत्र है कोटगढ़, वहाँ हमारे 3 बागवान जो है गोली का शिकार हुए। और अभी भी उनकी वहाँ समाधि बनी। उसके बाद भी जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती रही, वो हमेशा बागवानों के जो है हित में फैसले होते रहे। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब जब हिमाचल में रही है, बागवानों को नुकसान हुआ। और कांग्रेस
पार्टी की जब भी सरकारें रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा बागवानों और किसानों की हितैषी रही है। और अभी देखिए, हम यूनिवर्सल कार्टर लेके आए। बरसों से किसानों की मांग थी। जब मैंने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया और सरकार ने उस पर मोहर लगाई, और बरसों से जो शोषण किसानों और बागवानों का मंडियों में होता था, वो शोषण भी जो है रुका है। यूनिवर्सल कार्टन से किसानों और बागवानों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और भी आगे ऐसी योजनाएं जो बागवानों के हित में। और मैं तो हमेशा बागवानों और किसानों के हित की आवाज़ जो है विधानसभा में उठाता रहूँ।